सबने नहीं बोला, कुछ बचे हैं, एक बार और बोलेंगे। हरि श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, पितृदेव भगवान की जय। शिव नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। ओम मेरे को भी बांधने का बंधन में ले ले थोड़ी देर के लिए, हमेशा के लिए आपका हाल ही नहीं रहूंगा मैं, 1 घंटे भर के लिए। ओम ये नमः दो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम अनुबध्नामि रक्षम माचलम माचल। एक सिक्का, एक सुपारी और थोड़े चावल के दाने हाथ में ले ले, 1 चम्मच जल ले ले। ओम मैं ये संकल्प बोलूंगा, इतनी देर में सिक्का, सुपारी और चावल ये लेकर के और 1 चम्मच जल लेकर के संकल्प करेंगे। ओम निर्विघ्नेन भवताम निर्विघ्नेन भवताम निर्विघ्नेन भवताम। ओम विष्णु तत्सदद्य श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्धमानस्य ब्राह्मणे द्वितीय परार्धे श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे बौद्धावतारे आर्यावर्तक देशांतर्गते भारत देशे पुण्यमालव क्षेत्रे रतलाम नगरे उपनामली उपनगरे पंचेड़ ग्रामे गुरु आश्रमे विक्रम संवत्सरे 2081 संख्यके शालिवांश के 1946 पिंगल नामने संवत्सरे याम्यायने शरद ऋतु आश्विन मासे कृष्ण पक्षे अमावस्या तिथियामः सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर्व तिथियामः बुधवासरे उत्तम नक्षत्रे गोत्रोत्पन्नाप अपना गोत्र बोलिए, नाम नाम बोलिए। मम कायिक वाचिक और मानसिक ज्ञात अज्ञात सकल दोष परिहारार्थ श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम मम पितृदेवताभ्यां प्रीत्यर्थम श्री दीप देवताभ्यां सम्मुखे मध्याह्न काले दीप देवताभ्यां सम्मुखे। सामने दीपक जल रहा है व्यासपीठ पे, उस दीपक को देख लेना। दीप देवताभ्यां सम्मुखे श्री सद्गुरु देवताभ्यां सम्मुखे पितृ तर्पण निमित्तार्थम माता अथवा पिता श्राद्ध कर्म एवं तर्पण निमित्तार्थम देव ऋषि। तर्पण किसका कर रहे हैं? खाली माता पिता का ही नहीं करेंगे, देव ऋषि मनुष्य एवं पितृ तर्पणाख्यान यम तर्पण भीष्म तर्पण उपरांत आरती एवं विसर्जन कर्म अर्पण कर्म अहम करिष्ये। ऐसा सीधे हाथ से आप भूमि पे अथवा आपकी पूजन की थाली में एक तरफ छोड़ दें। अब पूजन की थाली लेकर के पूर्व दिशा में घूम जाएं, पूर्व दिशा में घूम जाएं पूजन की थाली लेकर के। बाकी दूसरा सामान कुछ भी न ले, पिंड वगैरह जो रखे हैं उनको जहां रहे वहीं रखने दे। अब सुपारी जो आपने संकल्प किया उसके अलावा एक सुपारी और है ना, उन सुपारी को थाली में ही स्थापित कर ले। गणेश जी मान करके थाली में स्थापित कर ले और हाथ में थोड़े से चावल ले ले, 2-3 दाने लेना चावल के हाथ में, और हाथ जोड़ करके मंगलाचरण करेंगे। आप केवल हाथ जोड़ करके ध्यान करना है। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः,
वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, शचि पुरंदराभ्यां नमः, मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सद्गुरु देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, अविघ्नमस्तु। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पय पृथिव्यां पय औषधीषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधा पयस्मति प्रदिश सन्तु मह्यम्। ओम विष्णुरराटमसि विष्णुष्णत्रेस्तो विष्णु सूरसि विष्णु ध्रुवोसि वैष्णवेत्वाम्। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रो देवता आदित्यो देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोगधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्न कुरु प्रजाभ्यो पशुभ्यः। ओम विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम गणानां त्वा गणपतित्वं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतित्वं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतित्वं हवामहे। वसो मम अहम जानि गर्भधर्मात्मजासि गर्भधम्। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातृपतिभ्यो नमो नमः विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननं। द्वादशतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम आप सब बोलेंगे ओम गम गणपतये नमः। जो दाने चावल अक्षत आपके हाथ में है वो गणेश जी के ऊपर चढ़ा दे। जो सुपारी आपने गणेश जी को मान्यता दी है उसके ऊपर चढ़ावे। ओम एक बार और 2-3 दाने उनके ऊपर चढ़ावे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणे उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर तव पाद पंकजं। सर्वविघ्नहरं देवं सर्वविघ्न विवर्जितं सर्वसिद्धि प्रदातारं वंदेहम गणनायकम। अक्षत उनके ऊपर चढ़ा दीजिए गणेश जी के ऊपर। और जो कटोरी में जल है उस जल से 3 बार गणेश जी के सामने थोड़ा थोड़ा जल चढ़ावे। चाहे उंगली से छींटे डालते उनके ऊपर न चढ़ावे उनके सामने चढ़ावे। ओम अर्घ्यं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि। अब उनके ऊपर गणेश जी के ऊपर चढ़ावे जल। ओम स्नानांतर स्नानं गंगा सरस्वती रेवा पयोष्णि नर्मदा जले स्नापितोऽसि मया देव अतः शांति कुरुसुमेव श्री गं गणपते नमः स्नानं समर्पयामि। एक लच्छे का टुकड़ा है, 4 टुकड़े रखे हैं। एक टुकड़ा लच्छे का गणेश जी के ऊपर चढ़ावे। सर्वभूषादि के सौम्ये लोक लज्जा निवारणे मयोपपादिते तुभ्यं वासुसि प्रतिगृह्यतां वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। चंदन चढ़ाइए। श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सूरश्रेष्ठं चंदनं समर्पयामि। अक्षत चढ़ाइए। ओम अक्षताश्च धवला सुरश्रेष्ठा कुंकुमुक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहाण परमेश्वरम अक्षतान् समर्पयामि। एक गुलाब की पंखुड़ी चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए। जिनके पास पीला फूल रखा हो, पीले फूल भी थाली में किसी किसी के रखे हुए मेरे को दिख रहे हैं। ओम पुष्प गणेश जी को चढ़ाइए। ओम माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वे प्रभो पूजानितानि पुष्पाणि ग्रहाणं परमेश्वर पुष्पं समर्पयामि। कुमकुम चढ़ाइए। कुमकुमं कामना दिव्यं कामिनी काम संभवां कुमकुमेन अर्चितो देव अतः शांति कुरुसुमे कुमकुमं समर्पयामि।
थोड़ा सा गुड़ चढ़ाइए, एक गुड़ की डली रखी है, गुड़ चढ़ाइए। शर्करा घृत संयुक्तम मधुरम स्वादु उच्च उत्तमम उपाहार समायुक्ता नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम नैवेद्यम हम समर्पयामि। दुर्वा जो रखी है, दुर्वा यानी कि दरोबड़ी, दरोब, डाब मत चढ़ाना, कुशा नहीं चढ़ाने का, दरोब चढ़ाना, और जो है वो सब चढ़ा देना ताकि आपको बार बार कंफ्यूजन ना हो। दुर्वाह कुरान समर्पयामि कांडात कांडात प्ररोहन्ति पुरुष पुरुषस्परि। ओम दुर्वाह कुरान समर्पयामि, थोड़ा सा आचमन करवाइए, अर्थात जल का छींटा डालिए उनके सामने, गणेश जी के सामने आचमन के लिए, जल पीने के लिए। गंगा जलम समानितम स्वर्ण कलशे स्थितम आचम्यताम सूर्य श्रेष्ठम आचमनीयम समर्पयामि। अब एक सिक्का जो रखा है और संकल्प के बाद का, वो सिक्का उठा करके गणेश जी के सामने रखिए, और कुछ भूल रही हो उसके लिए क्षमा याचना भी कीजिए। ओम हिरण्य गर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विभावसो अनंत पुण्य फलम दत्त अतः शांति प्रेक्ष में दक्षिणाम समर्पयामि द्रव्यम समर्पयामि। एक माचिस और 2 अगरबत्ती रखी है, अगरबत्ती जला लेना, सिर्फ अगरबत्ती, कपूर नहीं। और दीपक जलती हुई अगरबत्ती से उनकी आरती भी कर दे, और धूप भी हो जाएगा, आरती भी हो जाएगी। ओम आज्यम च वर्ति संयुक्तम मन्नायोजितम मया दीप ग्रहण देशम त्रिलोकित मीरापम दीप दर्शयामि। जलती हुई अगरबत्ती से दीपक भी हो गया और आरती भी हो गई, धूप भी हो गया। चंद्रादित्योच धरणे विद्युत अग्निस्तथैव च त्वमेव सर्वज्योतिषी आरार्तिक्यं प्रतिगृह्यताम् आरार्तिक्यं समर्पयामि। वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धमम् उत्तमम् आग्रहे गणेशाय नमः धूपं समर्पयामि धूपम दीपम आरार्तिक्यं समर्पयामि। हाथ जोड़ करके नमस्कार कर ले, श्रद्धा पूर्वक नमस्कारोमि। बोलिए मुंह से ओम गम गणपतये नमः। गुलाब की एक पत्ती और रखी होगी, वो गुलाब की पत्ती उनको और चढ़ा दे गणेश जी को। ओम माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वे प्रभो नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्त ग्रहणं परमेश्वर पुष्पांजलिं समर्पयामि। हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर लें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वविघ्नहरं देवं सर्वविघ्न विवर्जितं सर्वसिद्धि प्रदातारं वंदेहं गणनायकं। गणेश जी को हाथ जोड़कर प्रणाम कर ले, नमस्कार कर ले, और अब पूजन की थाली लेकर के वापस दक्षिण दिशा में जैसे पहले बैठे हुए थे उधर पलट जाए। अब मैं आपको पितृ गायत्री बोलवाऊंगा। आप सब हाथ जोड़ करके पिंड की प्रार्थना करते हुए 3 बार पितृ गायत्री बोलेंगे। ओम, आप भी बोलेंगे मेरे साथ में, मैं बहुत धीरे धीरे बोलूंगा आपकी सुविधा से। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एवच नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। एक बार और बोले। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एवच नमः
स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। अब आप बोल लें अपनी मर्जी से, 2 बार मैंने बोली होगी। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। अब बोल लो, क्या याद हो गया हो तो बाद में बोलना, यहाँ से जाते टाइम पे बोलते हुए जाना। चलो हाथ जोड़ करके पितृदेव जिनको अपनी माता का श्राद्ध करना है, इन पिंड में माता, दादी जी और परदादी जी, जिनको माता का श्राद्ध करना है, जिनको पिता का श्राद्ध करना है, उनके लिए इन 3 पिंड में पिता, दादाजी और परदादाजी ऐसा मान करके करेंगे, क्योंकि 3 पिंड या तो पुरुष के मान लें या माता के मान लें। और तर्पण सभी का होगा। तर्पण में माता, पिता, दादा, दादी, मामा, मासी, बुआ, काकी, चाचा, चाची, इन सब का होगा। अब जिसका आप कर रहे हैं श्राद्ध, उनको मान करके थोड़ा अक्षत और तिल और जौ 1-1, 2-2 दाने लेकर के पिंड के ऊपर चढ़ाएंगे। पहले प्रार्थना कर लें। ओम पितृदेवेभ्यो नमः। ओम पित्राय नमः, पितृदेवाय नमः, मातृ पितृदेवाय नमः। आप इधर दक्षिण दिशा में उनका हाथ जोड़कर ध्यान करें, जिसका श्राद्ध आप करना चाह रहे हैं। ओम आगच्छ पितृदेव स्थाने च स्थिरो भव, यावत् पूजा करिष्यामि तावत् सन्निधो भव। आवाहनम समर्पयामि। दक्षिण दिशा में छोड़ दे, दक्षिण दिशा में छोड़ दे अपने सामने। एक बार और ले लें 2-2 दाने चावल, तिल और जौ। प्राण प्रतिष्ठा करें इनमें। अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणाक्षरन्तु च अस्य देवात्ममाचार्य मामे हित च कश्चनम। पिंड के ऊपर चढ़ा देने। जो थाली है पिंड की, उसके ऊपर आसन के लिए हाथ लगावें। आसन दे, थाली के ऊपर हाथ लगा दे। ओम रम्यम सुशोभनम दिव्यम सर्वसौख्यकरम शुभम आसनं च मया दत्त ग्रहाणं पितृेश्वर आसनं समर्पयामि। अब प्रथम पिंड इस दिशा से, अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर जो पिंड है, इनको पिता का पिंड मान करके पूजन प्रारंभ करें। जिनको पिताजी मौजूद हैं, वो इस पहले पिंड को अपने दादाजी का पिंड मान करके ऐसा पूजन करें। जिनके पिता का करना है, वो तीनों पिंड पिताजी, दादाजी और परदादाजी इस क्रम से है ना। कहीं कहीं ऐसा होता है कि पिताजी नहीं है, दादाजी मौजूद हैं, तो उनका न करते हुए उनके आगे वाली एक पीढ़ी का करें। उसी संख्या में, उसी क्रम में माताओं का भी वैसे होगा। तो प्रथम पिंड पिता अथवा माता जी का 2 अक्षत के दाने चढ़ावें। ओम पितृमातृ देवाय नमः। उनका नाम बोल करके ओम अमुक गोत्र अमुक नाम ने उनका नाम बोलिए और प्रथम पिंड के ऊपर अक्षत चढ़ाइए। आवाहयामि स्थापयामि। ओम एक बार और अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणाक्षरन्तु च अस्य देवात्ममाचार्य मामे हित च कश्चनम। रम्यं सुशोभनं दिव्यं सर्वसौख्यकरं शुभं आसनं च मया दत्त ग्रहाणं पितृेश्वर आसनं च मया दत्त ग्रहाणं मातेश्वरी। 3 बार इस चम्मच से जल लेकर के इनके सामने चढ़ावे, पिंड के सामने, चाहे भूमि पे चढ़ा देवे। ओम अर्घ्यं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि। 3 बार।
ओम आचमनीयम समर्पयामि कहने का मतलब है कि आते ही नीलाने नहीं बिठा देते या भोजन करने नहीं बिठाते, पहले हाथ धुलवाते हैं। अर्घ्यम समर्पयामि, पाद्य में आने के पीने के लिए जल, पांव धोने के लिए पाद्यम समर्पयामि, और फिर पीने के लिए जल देते हैं। आचमनीयम समर्पयामि, अब उनको स्नान के लिए जल से छींटे डालें प्रथम पिंड पे। ओम स्नानम समर्पयामि, अब मन में शंका मत करना, गंगा जल इसमें मिला हुआ, सभी नदियों का जल इसमें है। गंगा सरस्वती रेवा पयोष्णी नर्मदा जले स्नापितोऽसि मया देव अत शांति पुरुष स्नानम समर्पयामि, प्रथम पिंड के ऊपर स्नान करवाइए। उसके बाद में एक लच्छे का टुकड़ा चढ़ाइए, 3 और रखें उसमें, एक लच्छे का टुकड़ा। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि, सर्वभूषादिके सौम्ये लोक लज्जा निवारिणे मयोपपादिते तुभ्यं वाससे प्रतिग्रहतां वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्र हो गया, तो थोड़ा सा दही शहद पड़ा है, एक बिंदी, जैसे तिलक लगाते हैं वैसे एक बिंदी शहद की पिंड के ऊपर लगावे। ओम, अपने हाथ की उंगलियों का ध्यान रखें, ये तर्जनी उंगली जो है ये पितृ पूजन के लिए है, अनामिका नहीं है। अंगूठे के पास वाली उंगली, उससे पितृ का पूजन करें, तीनों पिंडों का। जिस उंगली से गणेश जी की पूजन करी वो उंगली उपयोग न ले। शहद लगा दिया तो अब उनके ऊपर थोड़े से काले पीले तिल रखे हैं, वो तिल चढ़ा। ओम तिल प्रक्षेपणम समर्पयामि, तिलाक्षतान समर्पयामि, थोड़े से अक्षत भी चढ़ा दे, अर्थात चावल भी चढ़ा दे। तिलाक्षतान समर्पयामि, अब चंदन का तिलक लगावें। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंगाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सूर्यश्रेष्ठम पितृश्रेष्ठम चंदनम समर्पयामि। चंदन हो गया, वही तिल अक्षत, काले पीले तिल और अक्षत वो चढ़ावे। तिलाक्षतान समर्पयामि, जौ भी चढ़ा ले, 2-2 दाने चढ़ा दे। यवान समर्पयामि, एक सफेद पुष्प चढ़ाने। ओम माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वे प्रभो पूजानितानि पुष्पाणि ग्रहाण पितृेश्वर पुष्पम समर्पयामि। कुमकुम भी चढ़ाइए, कुमकुमम कामना देव्यम कामिनी काम संभवाम। कुमकुमेन अर्चित होगा, गणेश जी के सामने रखा था, उसको उठा के इधर रख दे इनके सामने। ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थम हेमबीजं विभावसो अनंत पुण्य फलम तत् अतः शांति प्रेक्ष में दक्षिणाम द्रव्यम समर्पयामि। हाथ जोड़ करके नमस्कार कर ले, दीपक और अगरबत्ती का धूप बता देवे। ओम वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंधमम उत्तमम आग्रहे पितृदेवानां धूपोयं प्रतिगृहीतां धूपं दीपं आरातिक्यं समर्पयामि। श्रद्धा पूर्वकं नमस्करोमि, हाथ जोड़ करके प्रणाम कर ले, नमस्कार कर ले। अब एक बार फिर से हाथ लगे, जो पितरों पुरुषों के पिंड है उनमें अथवा धोती चढ़ाना चाहते हैं चढ़ा दे, नहीं तो मानसिक भावना से चढ़ा दे, हम उनको पहना रहे हैं, मानसिक भावना से कर ले, मानसिक भावना बहुत बड़ी होती है। उपवस्त्रम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, चंदन का तिलक लगाइए, शहद की बिंदी लगा दीजिए। ओम मधुलेपनम समर्पयामि, उसके अक्षताष्ट धवला, अक्षत और तिल चढ़ाइए। अक्षताष्ट धवला सुरश्रेष्ठा कुमकुमुक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहण अक्षता। अन्यथा बोलना चाहता हूँ, जो अपन आचमन करवा रहे हैं जिस पात्र से कटोरी से, मंत्र की भावना है कि ये स्वर्ण का कलश है और इस सोने के कलश से अपन आचमन करवा रहे हैं, लेकिन ये कटोरी जो है जेब में रखने की नहीं है। गंगा जल सम्मानितम स्वर्ण कलशे स्थितम आचम्यतां सूर्यश्रेष्ठम आचमनीयं समर्पयामि। पितृदेवाय नमः, पितामह देवाय नमः, पितामही देवी नमः, आचमनीयं समर्पयामि। और सिक्का उठा करके उनके सामने रख दीजिए। मही देवी नमः, पूजनांतर पूजनम समर्पयामि। हाथ जोड़ करके प्रणाम कर ले, श्रद्धा पूर्वक नमस्कार कर ले। अब पुनः अक्षत और तिल हाथ में लेकर के तीसरा जो पिंड है वो आपके प्रपितामह अर्थात परदादा जी या परदादी जी, प्रपितामही वृद्ध अर्थात परदादी जी, उनके लिए प्रार्थना करें, या परदादा जी जो पिंड है
उस भाव वो सब लगा देना। तीसरे पिंड पे जितना शेद अगर बचा हो वो सब लगा देना। ओम मधुलेपनम समर्पयामि, 3 अक्षत और जव, ये तीसरे। उपाहार समायुक्त नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्यांतरत नैवेद्यम समर्पयामि, पीने के लिए जल दीजिए। आचमनीयम समर्पयामि, गंगा जलम समानितम स्वर्ण कलशे स्थितम आचम्यताम पितृश्रेष्ठम आचमनीयम समर्पयामि। ओम शुद्धोदकजलम समर्पयामि, हस्त प्रक्षालनार्थम, ये जल भी आचमन का 3 बार देते थे। हस्त प्रक्षालनार्थम, मुख प्रक्षालनार्थम, करोधोर्तनार्थम आचमनीयम समर्पयामि। एक सिक्का उनके सामने चढ़ा दीजिए। ओम हिरण्य गर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विभावसो अनंत पुण्य फलम दत्त अतः शांति प्रेक्ष में दक्षिणां समर्पयामि, द्रव्यम समर्पयामि। धूप बता दीजिए अगरबत्ती से। ओम धूपम दीपम आरातिक्यम समर्पयामि, वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंधनमुक्तम आग्रहे पितृदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्, धूपम समर्पयामि, धूपम दीपम आरातिक्यम समर्पयामि। हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना कीजिए तीनों पिंड की, पिता पितामह प्रपितामह, माता पितामही प्रपितामही, इनका हाथ जोड़ करके न जानामि क्षम्यतां पितृेश्वर श्रद्धापूर्वकम नमस्करोमि। एक बार पितृ गायत्री बोल लीजिए, फिर 3 बार बोलिए, एक बार बोल लीजिए, आपको तो याद हो गई। योगिभ्यश एवच नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। उनके लिए धूप से फोन से पूछ लो, लगा दिया हो तो अपन तर्पण चालू करेंगे। ओम पितृदेवाय नमः। गीता जी का एक मंत्र बोल दो, पाठ तो 7वें अध्याय का हो चुका, भावार्थ और उसका महात्मा वगैरह सब इनमें हो चुका। आपके 15 मिनट में बचा रहा है ना। चलो हो गया तो पूर्व दिशा में पलट जाए, धूप लग गया है। पहले भोजन करते हैं कि पहले पानी पीते हैं? पहले भोजन किया जाता फिर पानी पिया जाता, तो वहां पर धूप लग गई, यानी कि आपके पितरों का भोजन हो चुका है। 2081 संख्यकशाली वाहन सके 1946 बोधा अवतारे अमुक नाम संवत्सरे अमुक अयने अर्थात पिंगल नामने संवत्सरे याम्यायने शरद ऋतु आश्विन मासे कृष्ण पक्षे अमावस्या तिथियां सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर्व तिथियां बुध वासरे उत्तम नक्षत्रे चंद्र सूर्य गुरु च। अब तर्पण किस किस का करना है? देव ऋषि, पूर्व दिशा की ओर इनका हाथ जोड़ करके, देवताओं का हाथ जोड़ करके ओम ब्रह्मादयो देवा आगच्छन्तु गृह्णन्त्वताञ्जलाञ्जलिं ब्रह्मादय सुरवा सर्वे ऋषयाः सुरा पितरस्तथा आगच्छन्तु महाभाग ब्रह्मांडोदरवर्तिनम्। तीर्थ तर्पयामि, जितने तीर्थ है पूर्व दिशा के। अब आप मेरे एक बार मेरे सामने देख लीजिए, जल हाथ भर करके देवताओं को चढ़ाते हैं, उस प्रकार से चढ़ाएंगे। जल लेकर के देवताओं को अर्घ्य देते हैं, उस प्रकार से एक बार चढ़ाएंगे। मैं एक बार बोलूंगा, आप एक बार चढ़ाएंगे, पास वाले को समझा दें। ऐसा जल भर करके उंगलियों की तरफ से उतारेंगे। ओम तीर्थानि स्त्रप्यन्ताम्, ओम तीर्थ देवा स्त्रप्यन्ताम्, ओम विश्वे देवा स्त्रप्यन्ताम्, ओम प्रमोदास्त्रप्यन्ताम्, ओम प्रमोदास्त्रप्यन्ताम्, ओम सुमुखास्त्रप्यन्ताम्,
ओम दुर्मुखास्त्रप्यन्तामः, ओम अविघ्नास्त्रप्यन्तामः, ओम विघ्नहर्तारस्त्रप्यन्तामः, ओम देवताओं का तर्पण। ओम ब्रह्मास्त्रप्यन्तामः, ओम विष्णुस्त्रप्यन्तामः, ओम रुद्रस्त्रप्यन्तामः, ओम प्रजापतिस्त्रप्यन्तामः, ओम देव्यास्त्रप्यन्तामः, ओम छन्दासीस्त्रप्यन्तामः, ओम वेदास्त्रप्यन्तामः, ओम ऋषयस्त्रप्यन्तामः, ओम पुराण आचार्यस्त्रप्यन्तामः, ओम गंधर्वास्त्रप्यन्तामः, ओम इतराचार्यस्त्रप्यन्तामः, ओम संवत्सर सावयवस्त्रप्यन्तामः, ओम देव्यस्त्रप्यन्तामः, ओम अप्सरास्त्रप्यन्तामः, ओम देवानुगास्त्रप्यन्तामः, ओम नागास्त्रप्यन्तामः, ओम सागरास्त्रप्यन्तामः, ओम पर्वतास्त्रप्यन्तामः, ओम सरितस्त्रप्यन्तामः, ओम मनुष्यास्त्रप्यन्तामः, ओम यक्षास्त्रप्यन्तामः, ओम रक्षासीस्त्रप्यन्तामः, ओम पिशाचास्त्रप्यन्तामः, ओम सुपर्णास्त्रप्यन्तामः, ओम भूतानीस्त्रप्यन्तामः, ओम पशवस्त्रप्यन्तामः, ओम वनस्पतयस्त्रप्यन्तामः, ओम औषधयस्त्र। हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम कर ले। अब एक बार इधर मेरी तरफ देख ले। ये जो टॉवेल आपको दिया है, इस टॉवेल को ऐसा करके और ये पल्ले वैसे ही, जैसा जल भरो वैसे ही छोड़ना है। ऐसे जल भर के वैसे ही छोड़ देना है। यहाँ से सनातनस्त्रप्यन्तामः, ओम कपिलस्त्रप्यन्तामः, ओम आसुरीस्त्रप्यन्तामः, ओम वोढुस्त्रप्यन्तामः, ओम पंचशिखस्त्रप्यन्तामः। हाथ जोड़कर नमस्कार कर लें उत्तर दिशा के देवताओं को, ऋषियों को। अब वापस अपने दक्षिण दिशा में पलट जाएं, अर्थात जैसे बैठे एकदम पीछे पलट जाएं। अब चालू करेंगे। ओम कव्यवाड्वानलस्त्रपितामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः। ओम सोमस्त्रपितामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः। चालू करो, क्यों इंतजार कर रहे हो? हाँ, आपको 3 बार करना है तो करो न शुरू। 3 बार हो गया। ओम यमस्त्रपितामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः। ओम अर्यमास्त्रपितामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः। ओम अग्निश्वात्तास्त्रपितामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः। ओम सोमपापीतरस्त्रपितामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः। ओम बर्हिषद्पीतरस्त्रपितामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः। अब यमराज जी के जो नाम है, ओम मृत्यवे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम वेवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम औदुंबराय नमः, ओम दग्नाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्टिने नमः, ओम ब्रकोदराय नमः। परदादा जी के लिए ओम मधु वातारिताय ते मधुक्षरन्ते सिंधुव मार्जविन संतोषधि अमुक गोत्रो अस्मत् प्रपितामहो। परदादा जी
नाम बोलिए आदित्य स्वरूप पितामिदम तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः। ओम मधु नक्त मुतासो मधुमत पार्थिव रज मधुद्योरस्तु न पिता अमुक। अब तर्पण में माता जी का पक्ष आएगा। माता के लिए ओम अमुक गोत्र बोलिए, यही रहेगी। अस्मन माता, अपने माता जी का नाम बोलिए। अमुकी देवी गायत्री स्वरूपास्त्र पितामिदम तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः। इदम तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः। अब पुनः परदादी जी, प्रपितामही अर्थात परदादी जी। ओम अमुक गोत्रा अस्मत् प्रपितामही अमुकी देवी सरस्वती स्वरूपा। अपना नाम याद हो तो नाम बोलना, और नहीं तो नाम सरस्वती स्वरूपास्त्र पितामिदम तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः। तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः। तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः। एक माता जी और है जिनको धर्म की माता जी कहते हैं, सासू जी। वो तो सबके इधर भी है ना, इधर भी है सासू जी सबके। ओम अमुक गोत्रा अस्मत् पत्न माता, अर्थात अपनी पत्नी की माता जी, और आप इधर अपने पति की माता जी, ऐसा बोल करके सासुओं के नाम से, सासू माँ के नाम से। अमुक गोत्रा अस्मत् सा पत्न माता अमुकी देवी सरस्वती स्वरूपास्त्र पितामिदम तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः। एक सन्यासी जी बैठे हुए हैं, इनके ससुराल पक्ष का नाम छोड़ देना, बाकी अपने मातृ पक्ष पितृ पक्ष का जरूर करना। ओम अस्मत् सा पत्न माता अमुकी देवी वसु स्वरूपा तृप्यतामिदम तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः। 3 अंजलि दे दीजिए, मातृ पक्ष का हो चुका। तृप्यध्वम तृप्यध्वम तृप्यध्वम। अब अपने ननिहाल की तरफ चलो, ननिहाल की तरफ जाइए। नाना जी का नाम बोलते हुए मैं मंत्र बोलूं, जब उनके अंजलि देना। ओम नमो व पितरो रसाय, नमो व पितरो शोषाय, नमो व पितरो जीवाय, नमो व पितर स्वदाय, नमो व पितरो घोराय, नमो वह। ओम वृद्ध प्रमातामहो, अर्थात नाना जी के दादाजी, नाना जी के दादाजी। ओम अमुक गोत्रा अस्मद वृद्ध प्रमातामहो अमुक शर्मा रुद्र स्वरूपस्त्र पितामिदम तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः। नाम याद नहीं हो तो केवल गोत्र बोल देना। ओम अब अपनी नानी जी के लिए ओम तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः स्वधा नमः स्वधा नमः। उसी कुटुंब में ओम अमुक गोत्रा अस्मिन् प्रमातामही, अर्थात भाई अस्मत् सा पत्न भ्राता, आपके साले जी जो है वो गुजर गए हों तो 3 अंजलि देना। अमुक शर्मा वसु स्वरूपस्त्र पितामिदम तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः। ओम अमुक गोत्रा अस्मत् पितृ भगिनी, पिताजी की बहन, पिताजी की बहन अर्थात आपके बुआ जी साहब, उनके नाम से नाम बोल करके अमुक गोत्रा अस्मत् पितृ भगिनी अमुकी देवी गायत्री स्वरूपास्त्र पितामिदम तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः। ओम अमुक गोत्रा, अर्थात अपने ननियाल की गोत्र बोल करके मासी, मातृ भगिनी यानी मासी के लिए, मासी जी के लिए 3 अंजलि देंगे। ओम मातृ भगिनी अमुकी देवी, नाम बोलिए गायत्री स्वरूपास्त्र पितामिदम तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः। ओम अमुक गोत्रा अस्मदात्म भगिनी, आपकी स्वयं की बहन। अभी एक भाई पूछ रहे थे हमारी बहन के लिए तर्पण और श्राद्ध करना, कोई भाई पूछ रहे थे, वो भी ध्यान से सुने और दे। अमुक गोत्रा, उनका गोत्र बोलिए। अस्मदात्म भगिनी, आपकी स्वयं की बहन के लिए नाम बोल करके गायत्री स्वरूपास्त्र पितामिदम तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः। ओम इदम अमुक गोत्रा अस्मत् सा पत्न भगिनी, अर्थात आपकी साली जी पत्नी की बहन, उनके लिए भी तर्पण दीजिए। ओम अस्मत् सा पत्न भगिनी अमुकी देवी गायत्री स्वरूपास्त्र पितामिदम तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः। इदम तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः। इदम तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः। ओम अमुक गोत्रा अस्मत् ससुर, जिनके ससुर जी
गुजर गए हों उनके लिए दोनों पक्ष में, दोनों तरफ से आप अंजलि 3 देंगे। जिनके ससुर जी गुजर गए हों, अमुक गोत्रा अस्मत् ससुर अमुक शर्मा वसु स्वरूपास्त्र पितामिदं तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः। हमारे सबके गुरु जी यहाँ पर सामने विराजे हुए हैं, लेकिन अगर पहले किसी ने अन्य को गुरु बनाया हो, किसी अन्य को गुरु बनाया हो और वह गुजर गए हों, तो उसमें आपको अनाराम सिखाने वाले भी और कोई काम धंधा सिखाने वाले गुरु हों और वो गुजर गए हों तो उनको अंजलि देंगे। ओम अमुक गोत्रा अस्मत् गुरु अमुक शर्मा वसु स्वरूपस्त्र पितामिदं तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः। गुरु भी 5 प्रकार के होते हैं, 5-6 प्रकार के होते हैं। परम गुरु, वाचक गुरु, बोधक गुरु, कर्तव्य गुरु जो काम सिखाते हैं। आगे आपके कोई शिष्य हो जिसको आपने चेला बनाया हो, शिष्य बनाया हो और वो गुजर गया हो तो उनके नाम से भी ओम अमुक गोत्र अस्मत् शिष्य अमुक शर्मा वसु स्वरूपस्त्र पितामिदं तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः। ओम अमुक गोत्र अस्मत् सखा, आपके परम मित्र कोई हो, परम मित्र हो और वो गुजर गए हों उनको भी आप, इधर आपकी कोई सहेलियां हो तो उनके लिए भी अस्मत् सखा अस्मत् अतीत कुल कोटिनाम सप्तद्वीप विनाशनम निवासनाम ब्रह्म भुवनान लोकादिदमस्तु तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः। 3 अंजलि इस पे दीजिए। अब आपके साथ में जो टॉवेल आपको दिया है उस टॉवेल की 4 घड़ी कर लें, ऐसा फैला लें तो पहले तो 2 घड़ी हो जाएगी। ये 2 घड़ी हो गई, बीच में से कर ले, ये 2 घड़ी हो गई और एक और कर ले, ये 4 घड़ी हो गई। इसको अपने इस दिशा में बिछा ले में जमीन पर, हाँ जमीन पर बिछा ले में। अब सोच लीजिए ये डाब के तिनके भी निकाल के डाल दो इस पे, रबर थाली में रख देना, डाब के तिनके उस टॉवेल पे डाल दो। कोई गांठ पर डाल दे, कोई गांठ पर इस दिशा में बिछाना है। तर्पण की जो दिशा करी है अपन ने, पितरों का जो तर्पण किया उस दिशा में डालें। जिस दिशा में अपन ने तर्पण किया है अंगूठे से उसी हाथ के ऊपर डाल दें, उधर साइड में। आपका ठीक है, आपने सही रखा। चलो अब ये सोच लें कि ज्ञात अज्ञात जीव जंतु, आपके पालतू पशु, आपके पालतू पशु गाय बैल भैंस तोता बिल्ली कुत्ता जो आपने पाल रखे हों वो मर गए हों, या अनजाने में जिनको मर गए हों दरवाजे में दब करके चिपकलियां, या फसल में दवाई छींट करके जिन जानवरों को आपने जानबूझ के मारा हो, या सांप को जानबूझ के मारते हैं, बिच्छू को मारते हैं, अन्य जीव जंतु जो आपने अनजाने में मारे हो या जानबूझ के मारे हो, आपके अनाज के जानवर कीड़े मकोड़े भी, अन्य जितने भी जीव जंतु अनजाने में जिनकी हिंसा आपसे हो गई हो, या वो आपको पहचानते हो, तोता पहचान लेता है अपने मालिक को, कुत्ता स्वामी भक्त होता है और वो मर गए हो, उन सबको आपसे बहुत अपेक्षा रहती है। तो इस पे 3 अंजलि देंगे। मैं मंत्र बोल लूँ जो आपके कुछ नहीं लगते, रिश्ता तो कुछ नहीं है आपका, लेकिन ये च ओम ये च चास्मा कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृता ये तृप्यंतु मया दत्तेर वस्त्र निष्पीडनोदके येषां पिता न च भ्राता न च पुत्रा न अन्य च गोत्राणि ते सर्वे तृप्ति मायांतु मयक्षिष्टे कुशोदके। 3 अंजलि उस पे दे करके और टॉवेल को इस धामे के अंदर निचोड़ देना, दोनों हाथ से इस टॉवेल को इस धामे के अंदर निचोड़ देना और वो खाली बर्तन ले आओ, ये दूध वाला धामा उसमें खाली कर दो। ये टॉवेल आप यथोचित जो भी हो भाई से पूछ लेना, सेवाधारी से। संजित्याय विद्महे विश्व भागाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। सूर्य को नमस्कार कर ले हाथ जोड़ करके,
आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति यं दिने दिने जन्मान्तर सहस्रेषु दारिद्र्यं न प्रजायते। ओम ब्रह्मा मुरारे स्फुरान्कारी भानु शशि भौम भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। नवग्रह देवाय नमः। अपने स्थान पर बैठे हुए ही परिक्रमा कर लें ऐसे हाथ से। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणेन पदे पदे। दो अक्षत हाथ में लेकर के, जल तो आपके पास बचा नहीं है, जल की जगह दो अक्षत हाथ में लेकर के दाने अक्षत के और उधर अर्पण करेंगे। मैं बोलूँ तब करेंगे। ओम अर्पणम यस्य अनेन यथाशक्ति देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पणाख्येन कर्मणां भगवान मम समस्त पितृ रूपी जनार्दन प्रेतान्न मम। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। श्री गया गदाधर सृप्यन्तु विष्णवे नमः। अब एक काम की बात है, इससे प्रथम सुन लीजिए। कोई शिव भक्त है, कोई दुर्गा भक्त है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्ष भक्तानां अभयं कर्ता त्राता भव भौमाणवात् अनियालो पूज्या गौर्यादि प्रीता नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलिए गच्छ गच्छ सूर श्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वरा यजमान हितार्थाय पुनरागमाय च विसर्जनम। अक्षर छोड़ दीजिए गणेश जी के ऊपर। अब आप इधर इस दिशा में पलट जाए, बार बार नहीं घूमना पड़ेगा। और पिंड जो पूज्य बापू जी कहते हैं वो श्लोक सभी लोग 3 बार उच्चारण करेंगे। ओम श्री क्लीं स्वाहा देवी स्वाहा। सभी लोग ओम श्री क्लीं स्वाहा देवी स्वाहा। ओम श्री क्लीं स्वाहा देवी स्वाहा। इस मंत्र का जप करके हाथ उठाकर दोनों हाथ ऊपर करें और पितृदेव को प्रार्थना करें। सूर्य नारायण को पितृ को तृप्ति और सद्गति के लिए प्रार्थना करें। स्वधा ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। इस मंत्र के जप से पितृ की तृप्ति अवश्य होती है और श्राद्ध में जो त्रुटि रह गई हो वो भी पूर्ण हो जाती है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुंदर सुंदराले वाह, सुंदर सुंदराले वाह, आनंद मंगल करो हरि गुरु संतनि सेवा। योगी आंगन तुलसी तुलसी साली ग्रामनि सेवा। साली ग्रामनि सेवा। गंगा यमुना रेवा, गंगा यमुना रेवा। आनंद मंगल करो हरि गुरु संतनि सेवा। संत माय तो महासुख मेरा नाम राजेश कुमावत। मैं आज पंचेड़ आश्रम में पूज्य बापू जी के मार्गदर्शन में वर्षों से हर वर्ष सर्वपितृ अमावस्या पे आयोजित होने वाले श्राद्ध सामूहिक श्राद्ध कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। और इस कार्यक्रम में पंडित जी ने, विद्वान पंडित जी ने जो आश्रम के अहमदाबाद आश्रम मुख्यालय से जिस प्रकार की श्राद्ध विधि होती है उस विधि के अनुसार शास्त्र सम्मत तरीके से आज पितरों का तर्पण और श्राद्ध संपन्न कराया।
और इससे एक क्रिया ही इतनी आनंदित करने वाली थी कि जिससे महसूस होता है जब हम इतनी शांति महसूस कर रहे हैं तो हमारे पितृगण कितने तृप्त हुए होंगे। और हर व्यक्ति के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है, इतना साधन नहीं जुटा सकते हैं कि वो अपने घर पे पंडित जी को बुलाएं, विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनके पितृ तर्पण तृप्त हों। कहीं कुछ आशंका रहती है, कहीं कुछ त्रुटि न हो जाए, लेकिन पूज्य बापू जी ने न केवल इतने सब लोगों के लिए अपने सभी आश्रमों में ये व्यवस्था करवाई इस श्राद्ध की, उसके अलावा भी बापूजी ने कुछ मंत्र बताए हैं जिन मंत्र के माध्यम से तर्पण करने से पितरों को न केवल तृप्ति मिलती है बल्कि उनकी सद्गति भी होती है। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और मैं प्रार्थना करूँगा कि सभी लोग अपने पितरों के श्राद्ध के लिए प्रतिवर्ष जो सर्वपितृ अमावस्या पर आश्रमों में हर जगह श्राद्ध होता है उसमें सामूहिक रूप से श्राद्ध में सम्मिलित हों और अपने पितरों की सद्गति के लिए माध्यम बने। हरिओम।